हम लोगों को सिखाया जाता है कि आपने कोमल बनना है, आपने शांत बनना है, आपने प्यारी बनना है, आपने प्यार से बात करनी है, सबको रिस्पेक्ट देनी है। तो हम जब बाहर जाते हैं ना, तो हम वो चीज़ों को छोड़ नहीं पाते। कोई एंड दिस हैज़ हैपेंड सो मेनी टाइम्स विद मी पर्सनली। हालांकि मैं कह रही हूँ कि चंडीगढ़ इज़ अ सेफ प्लेस एंड एवरीथिंग, बट आई हैव फेस सो मेनी इंसिडेंट्स एंड पीपल आई हैव नो, एवरी वुमन आई नो, एवरी गर्ल आई नो, आप किसी से भी पूछ के देख लो। जो कोलकाता रेप केस का जो डिटेल्स आ रहे हैं सामने, आई एम नॉट वेरी डिस्टर्ब्ड बिकॉज ऑफ दैट एंड आई कैन अंडरस्टैंड हाउ यू फील बिकॉज यू आर मेडिकल स्टूडेंट्स एंड देन हम लोगों को लगता है हम इतना स्ट्रगल झेल रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, एंड देन पेपर लीक होने जैसी खबरें आ जाती हैं एंड उसके बाद भी हम मेहनत कर रहे हैं, कट ऑफ्स इतनी ऊपर जा रही हैं, उसके बाद हम कहीं डॉक्टर का टैग हमें मिलता है, एक प्रेस्टीज हमें मिलती है सोसाइटी में, एक रिस्पेक्ट हमें सोसाइटी में मिलती है। और ऐसी ही एक डॉक्टर जो अपना काम कर रही है, वो कहीं पार्टी नहीं कर रही, क्योंकि जनरली जब ऐसे केसेस होते हैं तो पॉलिटिशियंस की तरफ से ऐसे वो आते हैं, बेसिकली बयान आते हैं कि लड़की ने छोटे कपड़े पहने हुए थे, उसे नहीं पहनने चाहिए थे, या लड़की रात को अकेली क्या कर रही थी, बाहर क्या कर रही थी, या लड़की पार्टी करने क्यों गई हुई थी, या आजकल की लड़कियां वेस्टर्न कल्चर के हिसाब से चलती हैं, फिर उनके साथ कुछ ऐसा हो जाता है, फिर वो कहती हैं कि भाई हमारे साथ क्यों हो गया ऐसा, या भारतीय संस्कृति के हिसाब से चलो, भारतीय संस्कृति के हिसाब से चलो। यही होता है, कितने सारे पॉलिटिशियंस के ये शब्द हमें सुनाई देते हैं, और वो ये सब बोलने के बाद भी आज भी पॉलिटिशियंस हैं, वो आज भी उनको किसी ने, जनता ने उनको वो नहीं किया, दरकिनार नहीं किया कि तुमने ये बात कैसे बोल दी, नहीं, वो आज भी पॉलिटिशियंस हैं। ये लड़की अपना काम कर रही थी, ये लड़की ने छोटे कपड़े नहीं पहने हुए थे, ये लड़की पार्टी नहीं कर रही थी, ये लड़की अपनी ड्यूटी कर रही थी, एज अ वर्किंग वुमन अपना काम कर रही थी, प्लस एज अ समाज की सेवा कर रही थी, क्योंकि वो डॉक्टर थी। वो लड़की 36 घंटे की कॉन्टिन्यूस ड्यूटी कर रही थी जब उसके साथ ऐसा हुआ। और अगर किसी के साथ अपने वर्क स्पेस में ऐसा हो सकता है, अगर अपने ऑफिस में ऐसा हो सकता है, तो फिर तो हमारा फेथ ही उठ जाता है सिस्टम से, हमारा फेथ ही उठ जाता है हर चीज़ से। एज अ वुमन ये चीज़ बहुत ही होपलेस हो जाती है हम लोगों के लिए। एज विमेन हम लोगों को लगता है कि फिर हम कहाँ सेफ हैं, फिर हमें क्या करना है, अब मतलब क्या करें फिर अब हम। तो पहले वाले वही प्रथा सही है कि हम शादी करके 12वीं के बाद या उससे पहले लड़कियों की शादी कर देते हैं, फिर वो जाके चूल्हा चौका करेंगी और बच्चे पैदा करेंगी, और वो फिर यही है। क्या वो सही था या ये सही है? क्या सही है? और हम इतनी इजीली कह देते हैं कि लड़की की गलती होगी, या मतलब इस केस में तो कोई नहीं कह रहा कि लड़की की गलती होगी, पर जब ऐसे केसेस आते हैं, हरासमेंट के केसेस आते हैं, जब कोई भी बात होती है कि अच्छा लड़की को छेड़ दिया, या लड़की के साथ कुछ फिजिकली कुछ असॉल्ट कर दिया, कुछ मोलेस्टेशन हो गया, कितनी जल्दी हम ये बातें बोल देते हैं कि यार कुछ लड़की की गलती होगी, उसने कुछ साइन दिया होगा, उसने कुछ उसको भड़काया होगा लड़के को, उसने कुछ कपड़े ऐसे पहने होंगे। तुम सोच के देखो, थोड़े दिन में तुम भी बड़े हो जाओगे, तुम्हारी अपनी बेटियां होंगी, क्या तुम अपनी बेटी को एक फ्री इन्वायरमेंट नहीं देना चाहते कि वो जो पहनना चाहे वो पहन सकती है? किसी का राइट नहीं है उसको हर्ट करने का, जस्ट बिकॉज वो अपने मर्जी के कपड़े पहन रही है। वो किसी और को परेशान नहीं कर रही अपनी मर्जी के कपड़े पहन के, उसका राइट है, वो उसको अपनी बॉडी पे राइट है, वो जो मर्जी पहन सकती है। क्या तुम अपने बच्चों को ये राइट नहीं देना चाहते? या हम अपनी बेटियों को भी यही कहेंगे, एक हमसे जो आगे एक और जनरेशन आएगी, कि नहीं तुम ये पहनो, ये पहनो, नहीं तो तुम्हारे साथ। कहीं ना कहीं समाज को सेफ बनाने का रोल हमारा है। एक गवर्नमेंट, एक पुलिस अपना काम कर सकती है, जैसे चंडीगढ़ इज़ वेरी सेफ बिकॉज यहाँ का पुलिस सिस्टम बहुत अच्छा है। हम लोगों को यहाँ पे अनसेफ नहीं फील होता, मतलब बहुत रेयर होता है जब हम लोगों को यहाँ पे अनसेफ फील होता है। एक तो पुलिस प्रशासन का ये है कि और जगह तो मतलब बहुत बहुत बुरे हाल है, जितने रूरल या सेमी रूरल एरियाज हैं, मतलब चंडीगढ़ से बाहर निकलते ही अनसेफ फील होना शुरू हो जाता है हम लोगों को। तो वो तो है ही है, पर एज अ सोसाइटी हम लोगों को एक दूसरे के साथ स्टैंड करना पड़ेगा। हैव टू स्टैंड विद ईच अदर। हमें एक दूसरे के साथ होती हुई चीज़ों को रोकना पड़ेगा, चाहे हम आदमी हो चाहे हम औरत हो। अगर हम चाहते हैं कि एज अ सोसाइटी, हमारी सोसाइटी एज अ सेफ ओपन प्लेस बने, तो हमको रोकना पड़ेगा।
चाहे उसमें हमें थोड़ा खुद को ही रिस्क क्यों नहीं आ जाता कि भाई मान लो कोई किसी के साथ छेड़खानी कर रहा है, आपने उसको रोक दिया, आपने बोला उसको कि यार ये क्या कर रहे हो, मत करो, और हो सकता है आपकी ही हाथापाई हो जाए उससे, वो आपको ही मारने को दौड़े। लेकिन समाज में मेरा ऐसा मानना है कि अच्छे लोग हमेशा ही ज़्यादा होते हैं बुरे लोगों से। तो अगर एक इंसान कोई बुरा काम कर रहा है या 5 लड़के मिलके मान लो एक लड़की को छेड़ रहे, परेशान कर रहे हैं, तो वहाँ 50 लोग और हैं जो ऐसा नहीं करना चाहते, जो ऐसा नहीं चाहते कि वो चीज़ हो। तो उन 50 लोगों को आगे आना पड़ेगा। 50 लोगों की पावर 5 लोगों से ज़्यादा होती है। और समाज में हमेशा ही अच्छे लोग ज़्यादा हैं, तभी हमारा समाज चल पा रहा है। अगर बुरे लोग ज़्यादा हो जाएंगे तो समाज ढह जाएगा, हमारा सोसाइटी का स्ट्रक्चर ढह जाएगा। तो जो अच्छे लोग हैं उनको डरना कम करना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा जब उन्हें लग रहा है कि कोई चीज़ गलत हो रही है। और एक बंदे के बोलने से नहीं होगा, 2 लोगों के बोलने से नहीं होगा, सबके बोलने से होगा। कि जो गलत लोग हैं, जो बुरे लोग हैं, उनको डर लगे यार, उनको डर लगे गलत काम करने से। उनकी रूह कांपे कि यार हमारे साथ क्या होगा अगर हमने ऐसा कर दिया तो। अभी क्या है, किसी को डर ही नहीं है। उनको पता है, मैंने ऐसे ऐसे इंसिडेंसेस देखे हैं, भरी बस में लड़कों ने लड़की को छेड़ा, लड़की वापस लड़ रही है, रो रही है, और वो उसको सप्रेस कर रहे हैं कि हम तुझे छेड़ेंगे भी और तू वापस लड़ भी नहीं सकती हमसे। और पूरी बस खड़ी होकर देख रही है। एक भी बंदा या औरत या आदमी आगे नहीं आया कि यू कैन नॉट डू दिस टू अ वुमन। एंड मैं उस टाइम पे 6th या 7th क्लास में थी, और मेरे लिए इतना ट्रॉमेटिक था ये चीज़ कि कोई कुछ कह क्यों नहीं रहा है, यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है, आप कुछ कह क्यों नहीं रहे हो। एंड दिस हैज़ हैपेंड सो मेनी टाइम्स विद मी पर्सनली। हालांकि मैं कह रही हूँ कि चंडीगढ़ इज़ अ सेफ प्लेस एंड एवरीथिंग, but I have faced so many incidents and people I have know, every woman I know, every girl I know, आप किसी से भी पूछ के देख लो, she will have hundreds of incidents जहाँ उसके साथ छेड़खानी हुई है, मोलेस्टेशन हुआ है, उसकी विल के अगेंस्ट उसको टच किया गया है, उसको अश्लील शब्द बोले गए हैं। आप पूछ के देखो, ये खासकर मैं लड़कों से कह रही हूँ। अगर हमें ग्राउंड रियलिटी का नहीं पता और हमें लगता है कि नहीं नहीं यार, मतलब ओवर ब्लोन चीज़ें, ऐसा नहीं होता, आप किसी भी औरत या लड़की से पूछ के देखो जो आपके आसपास है। आस्क योर मदर कि मम्मी आपके साथ कभी ऐसा हुआ है। अब आपकी मम्मी अगर घर में ही रहती है वो एक अलग बात है, उनके साथ घर में हो गया होगा। ऐसा नहीं है कि घर बहुत सेफ है। अपनी सिस्टर से पूछ के देखो, अपनी फ्रेंड से पूछ के देखो, यू विल गेट टू नो द रियल सिचुएशन कि है क्या, चल क्या रहा है, रियलिटी क्या है। वेरी वेरी डिसहार्टेंड, वेरी डिसहार्टेंड। एंड लड़कियों को मैंने अभी एक वीडियो भी डाली है यूट्यूब पे, मैं लड़कियों से यही कहना चाहती हूँ, बेटा हम लोगों को सिखाया जाता है कि आपने कोमल बनना है, आपने शांत बनना है, आपने प्यारी बनना है, आपने प्यार से बात करनी है, सबको रिस्पेक्ट देनी है। तो हम जब बाहर जाते हैं ना, तो हम वो चीज़ों को छोड़ नहीं पाते। कोई हमें सिखाता ही नहीं कि हमें चिल्लाना है, चीखना है, काटना है, नोचना है। अगर कोई हमारे साथ गलत करता है तो हमें रोना है, दहाड़ना है, हमें कोई सिखाता ही नहीं। हम खुद धक्के खा खा के सीखते हैं कि अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, 1 बार हो गया, 2 बार हो गया, 10 बार हो गया, फिर हमें थोड़ा पता चलता है अच्छा ठीक है। घर में हम फिर भी नहीं बता पाते क्योंकि घर वाले हमें ही कह देंगे तुम वहाँ गई क्यों थी, तुमने क्या पहना था, तुम्हें कहा है मैंने चुन्नी लेके जाया करो, तुम्हें कहा है मैंने पैदल मत जाया करो, मम्मी को साथ लेके जाया करो। 10 रिस्ट्रिक्शन हमारे ही ऊपर लगा दी जाएंगी, इसलिए हम घर में भी नहीं बताते, पेरेंट्स को भी नहीं बता पाते हम ये बात। बट आप अपना स्पेस लेना सीखिए। अगर आपको किसी से एक्सेप्टेंस नहीं मिलती, ये लड़की तो बहुत शोर मचाती है, ये तो बहुत गुस्से वाली लड़की है, मान लो आपके घर में ही आपको एक्सेप्टेंस नहीं मिलती, तो आपको ऐसी एक्सेप्टेंस की ज़रूरत नहीं है बेटा। ऐसी एक्सेप्टेंस की ज़रूरत नहीं है जो आपको तभी मिलेगी जब आप ऐसे हो, तभी आपको एक्सेप्टेंस मिलेगी। जब आप ऐसे हो गए तो आपकी एक्सेप्टेंस ही ख़त्म कर दी जाएगी। आप ये चीज़ सीखो। अपने आप को प्रोटेक्ट करने में कोई शर्म नहीं है, अपने आप को बचाने में कोई शर्म नहीं है, अपने आप का साथ देने में कोई शर्म नहीं है। अगर हम अपने आप का साथ नहीं दे पाए तो हम किसका साथ देंगे। किसी को नहीं बचा सकते हम, किसी को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हम अगर हम अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे।